शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरण। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते भाइयों, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा गा रहे हो। नहीं सर, आपके और कहाँ है तुम्हारे तीसरे मित्र? वो तो उनका तो हर बार का ही है सर, हर बार लेट हो जाते हैं। हमें भेज देते हैं, खुद भी लेट से आते हैं। अच्छा, उसका यार बड़ा कंप्लेंट आ रही है बहुत, हर जगह से ऐसा बोल रहे हैं लोग। कहाँ है? फोन वोन किया उसको? फोन तो किया था, उठा नहीं। चलो क्या कर सकते हैं। चलो बैठो आप, नहीं, बैठो बैठो आप, अरे बैठो यार, गाओ गाओ आप लोग। चालू हो गया ना भाई? थोड़ा सा माफ़ी मांगनी थी मुझे आपसे ना, लेट हो गया ना थोड़ा, 2 बजे का टाइम दिया था आपको। उसके पीछे लंबी कहानी है, आगे बढ़ते हैं हम। नहीं, वो कहानी है मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूँ, वो आदत है। अब चलो, तुम तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए ना इस चीज़ का? 2 वीडियोस कर चुके हैं हम आपके साथ, तो हमें पता है तुम्हारा। कभी देरी नहीं की, लेकिन मैंने देखो हमेशा टाइम पे रहा मैं आपके साथ। तो चलो, ऑन कैमरा में ये बातें नहीं करना चाहता। आपका स्वागत है आपके ही घर में, थैंक यू वेरी मच। और आपने चाय भी पिला दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप अच्छी बनी हो। ये बहुत अच्छी थी, इन लोगों का पता नहीं। हम्म। हाँ भाई, अच्छी लगी चाय? ओके, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे टू लमन। 10 साल हो क्या? गए ना? थैंक यू। 10 ईयर्स यार। हाँ, 10 ईयर्स ना? 10 साल हो गए। ओके, वहीं से थोड़ा शुरू करते हैं। हम्म। आपके लमन की शुरुआत के बारे में जानते हैं, कैसे, क्यों, ये लमन की शुरुआत हुई? लमन की शुरुआत हुई 2012 में। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे। हाँ, मैं जॉब करता था तब। आई वॉज एट दाड़ला घाट में था तब मैं, अंबुजा सीमेंट्स, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो सीमेंट प्लांट है, मैं वहाँ पे एज इंजीनियर अपॉइंटेड था, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। अच्छा, आप भी इंजीनियर हैं? अनफॉर्चुनेटली। ऐसा क्यों? पता नहीं यार, वो हमारे टाइम में उतना ज़्यादा ओपननेस नहीं थी पेरेंट्स के साथ के हम क्या करना चाहते ये हैं। कह सकते हो कि हमारे टाइम में, या थोड़ा लेट पीछे जाऊं तो उतना इन चीज़ों को प्रोफेशनली अच्छा नहीं मानते थे। ओके, सिंगिंग ठीक है यार, गाते हो, डांस करते हो, पर करते क्या हो? अच्छा, वही करोगे क्वेश्चन। करोगे क्या? हम्म, फॉर लिविंग आप क्या करोगे? जी। आज तो बहुत अलग चीज़ है, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज किया है। हमारे टाइम में तो इंटरनेट वाज नॉट फ्री, हम्म, सब कुछ वो अलग चीज़ें थी। तो 2002 में मैं इंजीनियरिंग के लिए गया था। 98 99 की 10th है मेरी। अच्छा। या लगता नहीं हूँ मैं, पर हाँ, तो अभी आप 40 प्लस हैं। 40 इयर्स मैं, 40 आई years। एम गोइंग टू बी 40 ओके ओके मार्च में। ओके। ना, तो बस वहीं से फिर दोस्त थे कुछ शिमला में, गाते तो थे ही, जैसे वीकेंड्स पे जाना, कभी मिलना, हाँ। तो वो गाने वाने होते रहते थे। तो ऐसे ही थॉट आया 2-4 लोगों को मिलके कि कुछ करते हैं, ओके और फोक म्यूज़िक के लिए कुछ करते हैं। जी। एंड क्योंकि देखते थे कि जिस तरह से जो प्रेजेंटेशन है ऑडियो और वीडियो का, इन कंपैरिजन टू बाकी नेबरिंग स्टेट्स का, वो यहाँ हमारे हिमाचल में उतना लेवल अप था नहीं उस वक्त। मतलब वीडियोस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते ऑडियो थे पे भी यहाँ नहीं था, वीडियो पे भी नहीं था, हम्म। उतना लेवल पे नहीं थी चीज़ें। कर रहे थे लोग अपने अपने तरफ से, बहुत कोशिशें मेहनत से लोग कर रहे थे, लेकिन जो बाकी जगह हो रहा था वो यहाँ पे उतना नहीं था। बेंचमार्क नहीं था कि यार यहाँ पे भी। तो एक प्रयास था जो किया, शिव जी। कैलाश गाना किया। शिव कैलाशों के वासी। तो वो ड्यूरिंग जॉब ही था, मुझे नहीं पता था कि मैं बाद में इस लाइन में आऊँगा। तो वो गाना हुआ, एंड उसके बाद तो हिस्ट्री है। इट केम एज अ रेवोल्यूशन इन द हिमाचल फोक म्यूजिक इंडस्ट्री। डेफिनेटली बहुत सुना, अभी तो करोड़ों में व्यूज है उसके इस टाइम पे। तो हाँ, उसने चेंज किया काफ़ी माइंडसेट हमारे आने वाली जनरेशन का, म्यूजिशियंस का, सिंगर्स का, कि चीज़ें किस तरह से हों। आई थिंक आपके गाने के आने के बाद ही बाकी लोगों ने अच्छे अच्छे गाने बनाना, हाँ, या उनको सिनेमैटिक लेवल पे भी अच्छे गाने बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये सब मतलब तरीके से शुरू हुआ। बिल्कुल नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने तो आपके गाने इतने सुने, गाने नहीं बोलूंगा मैं, जो वही गाना था एक, वो इतना चला इतना चला। आई थिंक हम हर दिन वही गाना सुनते थे। एक क्रेज था ना उसमें। एक वीडियो भी अलग तरह का आ गया है, ठीक है, आप आ रहे हैं बस की छत पे जा रहे हैं, कोई गाँव के घर में जा रहे हैं, है ना, गलियों में जा रहे हैं, तो मस्त वाला फील था वो। तो क्योंकि यूजुअली होता क्या था कि गाना एक ही जगह शूट हो जाता था, या तो किसी जंगल में निकाल दिया। नदी पेड़ के अराउंड है। तो वी ट्रेवल्ड फ्रॉम शिमला टू किन्नौर, रामपुर, ओके। ये सब चीज़ें उसमें शूट कवर हुई। तो इतना उस वक्त करना
बिल्कुल विद बिल्कुल। ऑल यूनिट केम फ्रॉम बॉम्बे उस वक्त। अच्छा, बॉम्बे से आए थे लोग? बॉम्बे से आए थे रविंदर जी, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, तभी वो इतना प्रोफेशनल लुक में नहीं, बहुत अच्छा, गया। आज भी आप देखो तो हाँ, कमाल है। उस वीडियो का तो खैर जवाब ही नहीं है। तो एक बात पूछूं, उस पे खर्चा कितना हुआ था? यार खर्चा तो जैसे ऑडियो भी उसका बॉम्बे में बनाया गया था, तो लगभग उस वक्त ऑडियो पे ही नियरली 1 लाख रुपए उस पे खर्च हुआ था ऑडियो पे, ओ बाबा। एंड पैरेलली फिर वीडियो पे उस पे कितना? काफी लग गया था यार, क्योंकि वो उस वक्त वो एक 14 सीटर बस करना शिमला से, फिर वो 6-7 दिन साथ रखना, बिल्कुल, पूरे 8-9 लोग का टीम, उनका रहना सहना सब कुछ। मतलब कि लाखों में खर्चा था, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं आप। वो क्रेज था आपके अंदर उस टाइम पे कि बस कर लेते हैं, कुछ भी हो करना है। मुझे था कि एक ही तो गाना करना है यार, बचपन से एक होता ना कि अच्छा गाते हो, ओके। कोई ऐसा। मैं तो जॉब में था, पैसे कमा रहा था, ठीक है, थे भी मेरे पास उस वक्त, अच्छी सेविंग होती थी। तो ओके। और किसको पता था कि मेरी लाइन ही चेंज होने वाली है। तो ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि नहीं। कुछ और करना है, जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, एक गाना कर लेते हैं। हाँ, बस बस। तो जैसे ही गाना इतना हिट हुआ, तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब घूम जाते इधर, ऐसा कुछ हुआ? यार वही होता है ना, एक बार कोई एक चीज आपकी चल पड़ती है ना, तो आपको लगता है कि यार, एक होता है ना, लोग भी आपको पुश करते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली कोई ट्रेंड सिंगर तो हूँ नहीं, बिल्कुल। मैं भी वही हूँ जो सुन सुन के सीखता हूँ आज भी। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? फैमिली, मम्मा है, पिताजी हिमाचल पुलिस से रिटायर हुए हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं, पहले वो टीचिंग में थे। अच्छा, तो मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी परदादी दादी, मतलब हमारे फैमिली में सभी अच्छा सभी गाते हैं। गाते थे, ओके। तो उस वजह से थोड़ा मुझ में भी वो थोड़ा डीएनए आ गया सिंगिंग का। बट ये था कि उस गाने ने आपकी लाइफ चेंज कर दी, आई थिंक। मेरी लाइफ चेंज हो गई यार, मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ मुझे होना चाहिए था। उसके बाद तो कुछ टाइम के लिए आपके इतने अच्छे अच्छे गाने आए, ठीक है। आई थिंक 2-3 साल का दौर तो बहुत अच्छा रहा आपका। 2-3 क्या ज़्यादा यार रुपिंदर, लाइक टिल 16 तक, शायद 16 तक आप थे। 18 में लास्ट आया था। 18 था, अच्छा। वो पिया वाला, बंदिया। बंदे वाला था, ओके ओके, सॉरी। उसके बाद ना फिर आप गायब हो गए, ब्रेक ले लिया आपने बहुत लंबा, ठीक है। हाँ, ब्रेक हो गया। तो लोगों को होता है जानना ना थोड़ा सा, अब इतने अच्छे सिंगर, इतना अच्छा नाम बन चुका है, ठीक है, एक लेमन ब्रांड बन चुका है, तो फिर एकदम से गायब हो जाना, उसका कुछ रीज़न था? यार रीजन एज सच तो कई होते हैं, ओके, मैं आपसे primarily- स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता हूँ, ठीक है। तो अभी आपकी सेकंड इनिंग है, उससे पहले जब आप थे 18 से पहले तक, ठीक है, तो आपके साथ आपकी टीम के लोग भी थे। हाँ, बिल्कुल। अब वो नहीं दिखते हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ रीज़न हो सकता है, अब आप साथ में क्यों नहीं है, और आपका बीच में बंद क्यों हो गया, कुछ रीज़न तो हो सकता है। हाँ, वो डिफरेंसेस थोड़े शुरू हो गए थे टीम में आना। तो यार क्या होता है कि जब आपकी टीम होती है और काफ़ी साल से जब आप साथ होते हैं, कई चीज़ों पे आप अग्री करते हो, कहीं पे नहीं करते हो, या बिल्कुल। ये सबके साथ है। तो अब कुछ चीज़ों पे एक टाइम पे आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हाँ नहीं, तो वो फिर डिफरेंसेस ने शेप ले ली उस वक्त, और ठीक है, फिर एक तरह से लगा कि अब क्योंकि टीम नहीं रही तो मैंने भी छोड़ दिया म्यूज़िक। मैं भी अब फिर उसके बाद ठेकेदार बन गया, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार? या आई डिड ठेकेदारी, क्या बात है। बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, ये सब में काम किया मैंने। कितने ठेके लिए होंगे? ये तो छोड़ ही दो, ये पूछो कि नुकसान कितना करवाया। नुकसान भी करवाया? यार ऑब्वियसली यार, अब ठेकेदारी लगता है कि बहुत आसान है, उतना नहीं है। वो भी सरकारी ठेकेदारी तो बहुत ही, क्योंकि वो सिस्टम ही बहुत अलग है, और मेरे जैसा आदमी जिसको ज़्यादा घुमा फिरा के बात आती नहीं करनी, स्ट्रेट सीधी बात करनी आती है, तो वहाँ पे तो आपको यू डोंट हैव टू बी, उस पर स्पाइनलेस आदमी चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, तो वो समझ जाएंगे जिनको समझना होगा। मुझे तो समझ नहीं ज़्यादा आ रहा है, बट जो ठेकेदारी लाइन में शायद उन्हें पता चल जाए। ऑब्वियसली, तो हमें नहीं समझ आई तो फिर नुकसान हुआ। बीच में कोविड आ गया। हाँ, ओके। वो कहते हैं, वैसे 2 साल का ही गैप है मेरा, 2 साल तो कोविड ने सबके लिए गैप किया था। ओके ओके। तो 2 साल फिर समझ आ गया कि नहीं होगी, फिर छोड़ दे। तो फिर छोड़ दी। फिर यार एक समय ऐसा चलता है आदमी का, वो चाहकर भी सही चीज़ों में नहीं आ पाता है, और वो सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। उसको लगता तो है, पता तो है उसको कि वो इस जगह पे है, ये गलत है, लेकिन वो चाहकर भी उससे निकल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी ये आप पे जिम्मेदारियां हैं, आप आंसरेबल हो चीज़ों को लेकर, आप शादीशुदा हो, आप फैमिली मैन हो। हाँ, ओके, सॉरी। तो आपकी शादी कब हुई? मेरी 2018, जिस टाइम पे आपका सिंगिंग वाला दौर चला था उसी टाइम में, या या वो होने के बाद?
18 फरवरी में मेरी शादी हुई है। लास्ट गाना 14 फरवरी 2018 को ही रिलीज हुआ है। अच्छा, हाँ, बंदिया, वैलेंटाइंस डे पे। वैलेंटाइंस डे पे। नाइस। ओके, तो उसी साल आपकी शादी भी हुई। हाँ। अभी आपने बात की ना कि इस सिचुएशन में इंसान को समझ नहीं आता है, उसे पता होता है वो गलत भी कर रहा है बट फिर भी नहीं समझ पाता चीज़ों को, ट्रॉमा में चला जाता ना इंसान। कुछ वैसा था क्योंकि आप इतने अच्छे पीक पे थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? यार वही है कि एक्सपेक्ट नहीं करता ना इंसान, पहुंच जाता है कहीं। ये स्टारडम, हाँ 3-4 साल तो लमन ने ऐसा देखा है कि आसपास भी कोई नहीं था उस वक्त। डेफिनेटली, बिल्कुल। हिमाचल लमन हर के जगह। फोक में उस वक्त मतलब सिर्फ यही चीजें थी। और समझने की कोशिश ये की उस चीजों के बाद कि जो उस वक्त गलतियां की जी। फर्स्ट इनिंग में, अब जो सेकंड इनिंग है उसमें ना करूं। ओके, तो एक और सवाल मेरा, 2018 से पहले तक आप हर जगह छाए रहते थे, सोशल मीडिया पे हो, हर इवेंट्स पे हो, आप खुद से भी ना काफ़ी ज़्यादा हमें दिख जाते थे, आप कुल्लू आते थे, है ना? आई थिंक महीने 2 महीने में आप चले रहते थे, राइट। राइट? लेकिन अभी जो आपकी सेकंड इनिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब आप सोशलाइज बहुत कम हो गए, शायद सोशल मीडिया भी ज़्यादा नहीं दिखते, बहुत सेलेक्टिव हो गए आप, इसका क्या रीज़न है? वही मैंने जो जैसा आपको कहा कि जो गलतियां फर्स्ट इनिंग में की हैं वो अब सेकंड इनिंग्स में ना करूं, ये कोशिश करता हूं। क्योंकि आप जितने ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे एज एन आर्टिस्ट, या कोई भी आप में गुण होगा ना जिस वजह से आप पॉपुलर हैं या जाने जाते हो, जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा बैठ बैठ के गाने गाओगे ना लोगों के आगे, उतना ज़्यादा आपकी जो कद्र है ना वो कम होती जाती है। ओके। फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं इंसान कि अरे यार ये तो, जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे यार इससे मिला दो, अब उसके साथ आप 10 बार 20 बार बैठ के गाने गाओगे तो आपको क्या समझेगा। ओके, उनके लिए वो आम बात हो जाएगी। बहुत, हाँ बहुत ही आम बात हो जाएगी। इसलिए प्लस फिर क्या हुआ ना यार, सर्कल ज़्यादा था, चीज़ें बहुत वो थी, समझ थी नहीं, और ये समझ नहीं आ रहा था कि भगवान दे क्या रहा है। या ये मैं एक और शब्द यूज़ करूँ कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे सक्सेस उस टाइम पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल चीज़ हूँ। नहीं थी, ओके। मेरे दिमाग में आज तक भी नहीं है कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है। ओके, ओके। वो तो मैं कभी समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है। ये तो अभी Definitely. 5-10% ही किया है जो किया है। अभी बहुत सारा है बहुत आपके कुछ अंदर करना है, जो किस बाहर बात का निकालना है। घमंड है यार, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो मैंने की हैं। नहीं, आपके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन जो सामने से देखता है ना, उसके लिए अब ये सामने बैठे हैं जो भी आपके सामने गाना गा रहे थे, इनके लिए आप एक सुपरस्टार हैं अभी भी। नहीं वो तो ठीक तो है, वो चीज़ है। वो सही है आपकी बात, लेकिन मैं अपने नजरिए में अपने को स्टार नहीं मानता। क्योंकि खैर वो तो बड़ापन है आपका, आई थिंक ये भी एक अच्छी बात भी है ये क्योंकि चीज़। यार, क्योंकि वही है कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है एंड इट इज़ टू अर्ली एक्चुअली। लोग, मुझे 10 साल तो हो गए, ऐसा नहीं है कि जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। जी। ब्रेक के बाद भी अब रिवाइवल अच्छा हो रहा है, लाइक गेटिंग बैक इन शेप, चीज़ें अच्छी हो रही, गाने लग गए चलने। फॉर्चुनेटली जो अभी राम भजन, हनुमान भजन आया, काफ़ी अच्छा चल रहा है ना आपका? हाँ वो बड़ा अच्छा चल पड़ा, ट्रेंडिंग में रहा वो गाना। ओके, नहीं बहुत अच्छा है एक्चुअली वो। हाँ, और तो आपने उसका वीडियो भी नहीं बनाया। वीडियो यार उसके आई थिंक पीछे उसकी भी, नीड भी नहीं थी, है ना? मुझे अब ऐसा आप लगा। भजन पे ठीक है, क्या बनाओगे, वो भी एक हाँ। उस तरह का इवेंट था। या तो वही, मैं वो एक कमरे में एक जगह खड़े होकर मैं नहीं कर सकता काम। आई नीड स्पेस, आई नीड प्लेसेस टू वर्क। बिल्कुल, वो तो और कई मुझे बार आप पे ऐसा प्रेशर होता है कि यार 22, ये ऑब्वियसली 22 डेट तारीख आ रही थी जनवरी, तो उसके अराउंड ही रिलीज करना था एंड ओके। पर्पसली किया गया। पहले मैं भी बिना सोचे समझे चीजें करता था, मैं सोच समझ के चीजें करता हूँ। सेकेंड इनिंग्स सेकंड इनिंग सोच समझ के करनी चाहिए। खैर इसमें तो आप बहुत आगे जाएंगे मुझे पता है, और आपके गाने की कलेक्शन मैंने कुछ एक देखी हुई थी, आपने मुझे बताई भी थी। और तो कलेक्शन से मुझे याद आया कि अब नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? नेक्स्ट यार, जैसे आज अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है इंटरव्यू, उसके एक आध दिन में वो रिलीज हो जाएगा। एक बहुत प्यारा सा लव सॉन्ग आने वाला है, ओके। विच इज़ अगेन मैंने ही लिखा है, बनाया है, गाया है। म्यूज़िक मेरे दोस्त ने किया है दिल्ली से, जतिन ने। ओके, हाँ तो 1-2 दिन में आने वाला है। हाँ वो तो सिर्फ ऑडियो आ रहा है ना उसका? अगेन मैं थोड़ा सा, अगेन कि किस गाने पे कितना क्या करना है, वो थोड़ा Okay. प्लानिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं। ओके, ओके। क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू हैव द वीडियो, हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है है। ना। तो कई चीज़ें, हाँ कई बार चीज़ें हिट होगी उसके बाद उसका वीडियो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल। ये हमारा एक नज़रिया, क्योंकि मैंने जितने वीडियो बनाए, जितना पैसा मैंने खर्चा, आई थिंक मतलब किसी ने नहीं खर्चा उतना, मानो ना मानो। मैं ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बैंकरप्ट हो गया था मैं।
क्या बात कर रहे हैं? वीडियोस इसी के लिए, मतलब अपनी सिंगिंग में यार एक video सैलरीड बनाना? आदमी कितना, उसकी सेविंग्स कितनी, हिमाचल में कितनी सैलरीज, कितनी सेविंग्स, तो होता ही है, एक टाइम ऐसा आता है, क्योंकि पैशन इतना ज्यादा था अंदर की बस करना लगा ही दो, है। करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ की। तब तो बैचलर था जब, लेकिन वही है, ये सोच बहुत जरूरी है कि करो, लेकिन थोड़ा हिसाब से और टाइम लेके। जैसा कि आपने कहा, सोच समझ के। हाँ, सेकंड इनिंग है क्योंकि आपकी। मैंने पैसा बहुत लगा दिया उस वक्त, नहीं, और हमारे डेफिनेटली को रिटर्न इतना हिमाचल में उतना होता नहीं है शोज का, नहीं होता, है ना, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू बाकी जगह हमें उतना मिलता नहीं है। आई थिंक आप शोज भी तो बहुत बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव कर रहे हैं ना आजकल। मैं नहीं कर आप रहा हर यार, अब जगह जो नहीं जाते मिलेगा हैं। वही शो करेगा आदमी, क्योंकि अब हम अपनी तरफ से तो हर जगह जाते हैं। अब आप मानोगे नहीं, चंबा के मैंने 3 गाने किए, तीनों सुपर हिट रहे हैं। बिल्कुल। शिव कैलाश, रावी, हम्म। रुत जो रिसेंटली किया अभी था, जो आया है, तो सारे इतने पॉपुलर। आज तक मैंने चंबा में एक शो नहीं किया है। वहां गए नहीं कभी? हम बुलाया तो होगा एप्लीकेशन आपको? तो हर बार दी गई, ओके ओके। लेकिन उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं लगा मुझे। ऐसा क्यों? कुछ यार इसका तो जवाब वैसे वही- लोगों के हिसाब से लोगों को तो पसंद आना चाहिए ना सिंगर। लोगों को आपको तो सभी वहां पे इतना प्यार करते हैं। मुझे तो पूरा हिमाचल प्यार करता है यार। एग्जैक्टली। उनकी अपनी, देखो, प्रशासन है, अपने अफसर हैं, उनका अपना सोच है। तो इसी बात पे ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कहीं इस पे भी ना कंट्रोवर्सी ना हो जाए। आपने मेरा एपिसोड देखा था एक उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ। कुछ नहीं था, मैंने नॉर्मल चीज़ पूछी थी कि जैसे मेले में, अब वो भी फेस्टिवल होते हैं इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे, ठीक है, कुल्लू का दशहरा हो गया, चंबा का मिंजर हो गया, या हिमाचल में कहीं भी जाओ, या ऑल ओवर इंडिया में देख लो आप, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में पॉलिटिकली ना काफ़ी कंट्रोल रहता है इन चीज़ों पे। ये बात सही है ना, मानते हैं आप? यस। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है शायद कि आपको भी वैसे ही कंट्रोल करते होंगे कि इसको चंबा में नहीं आने दिया जाए। यार वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है, उन सुनने वालों के लिए बुरा लगता है, जिनको उम्मीद होती है कि शायद इस बार आ जाएंगे, शायद इस बार आ जाएंगे। क्योंकि मैं 2014 से लाइव शोज कर रहा हूँ, इतना नया तो रहा नहीं, 10 साल तो मुझे भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज़ अ बहुत बड़ी बात। इतना सा छोटा सा प्रदेश है हमारा, और उसी में मैं इतने बड़े बड़े जहाँ के गाने गाए, उसी स्टेज पे मैं आज तक परफॉर्म नहीं कर पाया। एक्जैक्टली। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी एंड द पीपल ऑफ चंबा। मेरे ही और ऐसा ही है कि शिव कैलाश, ये गाना चंबा का गाना है, फोक जी जी सॉन्ग है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपना गाना बोलूं, लेकिन जो इसमें अंतरे, बहुत 7-8 अंतरे हैं, जी। लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड करके गाए बनाए, आज तक जो भी वहाँ परफॉर्म करेगा ना स्टेज पे, वो बंदा वही गाने गाता है, वही स्टैंजाज गाता है, तो वही तरीके से गाता है, वही सीक्वेंस में गाता है। गाने मेरे मेरे जो मैंने जैसे बनाए हैं, हाँ। ये जो मेरी टीम ने बनाए वैसे ही गाए जाते हैं, पर जिसने बनाए गाए उसके लिए उतना समय नहीं है शायद लोगों के पास। खैर हम तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी है ना, आप एक इतने बड़े सिंगर है, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन देते हैं वहाँ के लिए, हालांकि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है देने की मेरे हिसाब से। तो चलिए, तो ये जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वहाँ का प्रशासन हो, कहीं का भी, उनके लिए ना आप कुछ अच्छी सी बात कहें। यार देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ मैं कि मैं उन जो कुर्सियों पे लोग बैठे हैं वो बड़ी मेहनत करके बैठे हैं, उन पे भी प्रेशर होता होगा, आई एम श्योर। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली मेरे से खुंदक रखते हैं, या डीसीज हैं, एसडीएम्स हैं, या आईडीसीज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि वो मुझे पर्सनली नहीं आने देना चाहते, लेकिन वो प्रेशर इतना होता है मेलों का, और उसमें पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा होता है कि इसको रखो, उसको रखो, ये बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है ये है। और देखो, इसमें ना बुरा भी कुछ नहीं है। चंबा का मिला होगा तो सबसे पहले जो चंबा का आर्टिस्ट होगा ना, वो चाहेगा कि मुझे स्थान मौका मिले। मिले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है ना? हाँ, ये बात करेक्ट सही है। तो उतना प्रेशर, अब वो भी तो जायज है ना, उसको भी मैं गलत कैसे कह दूं? मैं कैसे कह दूं कि ठीक है मैं हिमाचल से जरूर, लेकिन प्रेफरेंस तो चंबा वाले को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी। हिमाचल इज अ डाइवर्स स्टेट। डेफिनेटली, बिल्कुल। अब यहाँ आप लाहौल स्पीति से चले जाओ, कहीं भी अलग बिल्कुल भाषा, अलग। परिभाषा, हाँ जी हाँ जी। खान पान सब बहुत डिफरेंट है। या तो एक ही लैंग्वेज चलती तो समझ आता है कि सबको कि यार क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे ठीक है, वो अपना अपना है सबका। पर मैं आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव कि मैं जल्दी ही चंबा वालों के बीच जाऊंगा और परफॉर्म करूंगा मिंजर में जल्दी। और मैं भी आपके साथ आऊँगा फिर मिंजर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ले जाएंगे आप? अरे बिल्कुल ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे।
ज़्यादा सीरियस बातें हो रही है ना, थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। नहीं सीरियस नहीं है, दिस इज ये बातचीत बट actually ये सही हम- बात है लेकिन ना। हम इसको ना ऐसा कह के अवॉइड नहीं कर सकते कि ये सीरियस बात है, ये बहुत नॉर्मल बातचीत है। एक जिसका जिसका जो ब्रेड एंड बटर है, नौकरी पेशा ही बोलता हूँ मैं, एज ए म्यूजिशियन का जी, नौकरी पेशा है, उसके लिए शोज ही इनकम है एग्जैक्टली। है ना। तो उस बारे में अगर बात नहीं करेगा आर्टिस्ट या आप जैसा पूछने वाला, तो फिर वो बात पहुंचेगी कहाँ, कैसे? मतलब ऐसी बातें नहीं पूछनी ठीक है, इट चाहिए। इज फाइन, डिपेंड करता है कि आपको उस चीज का गुस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। I हाँ, think ये बातें, मैंने आज भी कहा जो स्टेज छूटते हैं, आधे से ज्यादा हिमाचल छूटा हुआ है अभी, हाँ बिल्कुल। पर वो होगा पूरा। आई एम वेरी Definitely. होपफुल, होगा, एक दिन होगा। भाई, पक्का होगा भाई, पक्का होगा। ऑल द बेस्ट। Thank और you. ऑल द बेस्ट आपको बोलने की नहीं जरूरत ज़्यादा है, हम लोगों को वो ज़रूरत है आपको देखने की, हम देखना चाहते हैं आपको। आप जितना आए उतना अच्छा है हमारे लिए। ये यार करेंगे। आपको पता है, एक मेरा फ्रेंड है, बंगाल से है, तो उसने एक बात बोली थी, आपका यही गाना सुना था एक्चुअली, ठीक है, शिव कैलाशों के वासी वाला, और फिर दूसरा एक गाना उसने और सुना, बंदिया वाला था या फिर रावी वाला था शायद, तो ये गाना। रावी होगा, बंदिया भी है। तो उसने ये बात कही कि यार इनकी आवाज़ नहीं एक मेडिसिन की तरह है। तो मतलब मैंने कहा, तब आपको मैं जानता था एक्चुअली, तब तक मैंने आपके साथ काम कर लिया था, फिर मैं दिल्ली गया था, याद है आपको, मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वहाँ पे उसने ये बात काशी बोली के ना। बाद की बात है ये। हाँ, तो मैं उसके बाद गया था, फिर बोल के ना, यार इनकी आवाज़ में ना मतलब ऐसा लगता है कि मेडिसिन है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। ये बात जब कही ना उसने, मतलब मैंने कहा यार मैं अच्छे से जानता हूँ, मतलब मेरे भाई जैसे हैं, और बोलता अच्छा कभी मैं आऊँ तो मिलाएगा मुझे। मैंने कहा तुम्हारे यार कैसे नहीं मिलाऊंगा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा यार मैंने भी आपके साथ काम किया है। तो अच्छा लगता है मतलब सुनकर ये चीज़ें। बहुत अच्छा लगता है यार, ये आपको प्रोत्साहन देती हैं चीजें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है एक आर्टिस्ट के लिए, और क्या है। यही एक पहचान है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे ऊट पटांग तो मिलता ही रहता है है। ना, तो पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ब्लेसिंग्स पे और अच्छी बातों पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यूजुअली पहले क्या होता था ना, अर्ली जब शुरू किया था, तो जैसे 50 या 100 कमेंट अच्छा है तो एक खराब आ गया तो वो पूरा ध्यान वहाँ चला गया। फोकस वहीं जाता है समझ, ना। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी खींचता है वहां तक कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो मेहनत की थी, इसमें इसको दिखता नहीं है, लाइक वो क्वेश्चंस चलते हैं बिल्कुल विच चलता आर है। डिस्टर्बिंग। मैं आपकी थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूंगा यंगस्टर्स को कि इन चीज़ों को कभी भी दिमाग पे नहीं लेना है। ओके। आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है आपने सच्चाई से की है ना, मैटर नहीं करता सही गलत क्या कौन क्या बोल रहा है। और एक चीज़ और है कि म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदुस्तान में जिसमें सबने पीएचडी करी हुई है, सबने। ओके समझ गया, सॉरी इन समझ अ गया। वे कि जैसे सबको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बस आपको छोड़कर। यार आप वो क्यों नहीं गाते, आप ये वाला गाना इस तरह का कुछ ट्राई करो ना, हिप हॉप करो ना। आपको भी ऐसे आते हैं अरे मतलब इस भर तरह की भर के बातें? यार ऐसा लगता है कि मैं ही अज्ञानी हूँ सबसे बड़ा। ये सारे पीएचडी होल्डर्स हैं म्यूजिक में बैठे हुए मेरे सामने। और कई बार तो ऐसी ऐसी रायचंद मिलते हैं हाँ। कि मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा कोई एक इंसिडेंट से बता दो। इंसिडेंट ये हुआ कि मैंने जो गाने गाए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपके दोस्त ने कहा कि वो मेडिसिन की तरह आवाज़ लगती है, सूदिंग है, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। तो मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे को सूट क्या करेगा, मैं गाऊंगा क्या। अगर मैं कल को मीका की तरह गाने लग जाऊं तो मेरे को जोकर बोला जाएगा, बिल्कुल। और मीका गुलाम अली जी या उदित जी की तरह गाने या अरिजीत की तरह गाने लग जाए, उनकी तरह गाने लग जाए, तो वो वैसे वैसे वो हाँ। मजाक ही उड़ेगा। हाँ बिल्कुल तो समझ गया। उनको मीका जी क्यों नहीं वैसे गाने गाते, उनको पता है। हाँ कि उनका जोन क्या है। हाँ कि मैं अगर ऐसे गाने मेरी आशिकी तुम ही हो जैसे या बहारा जैसे गाने वो गाने लग जाएंगे तो वो हंसेंगे लोग, उन पे वो जुम्मे की रात ही है वही ना, अच्छे लगते हैं उनपे। ओके। मौजा ही मौजा, उस तरह के गाने। अगेन अब आप समझा नहीं पाते कि यार मैं, मेरी आवाज़ है, मेरा एक जोन है, मेरी एक नेचर। एक्चुअली क्या होता है ना, हर आर्टिस्ट का एक स्वभाव होता है, उसी हिसाब से वो डिलीवर करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ यार, ये सब तो ठीक, जैसे अभी पीछे जब शुरू किया ना सेकंड इनिंग्स, तो गाने उतने ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, उतनी जो पेस पहले थी मेरी। हाँ क्योंकि गैप दिया ना, हाँ 4 उस साल, वजह से होता ही है 4 साढ़े 4 साल तो ठीक है। तो क्या हो गया ना, लोगों को मौका मिल जाता है। बोलने का। हाँ तो यार कुछ ना ऐसा करो जो ट्रेंडिंग है, समथिंग ये वो ऐसा वैसा। मैं कहा पहला गाना क्या गाया था मैंने, कहते शिव कैलाश में कितने व्यूज़ हैं, कहते 1 करोड़ से ऊपर हैं।
मैं कहा पहला गाना रेवोल्यूशन लाया, चेंज किया बहुत कुछ, जिस गाने ने मेरे को पहचान दी। अभिषेक बेस्ट को स्टेट में जाना गया, नॉर्थ इंडिया में जाना गया, वेरियस अदर जगह। तो मैंने कहा यार आज आप ये 2-3 गाने नहीं चल रहे हैं और नहीं वो चलेगा। मैं कहा यार एक चीज बताओ, श्योर शॉट होता है क्या कि आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या हिट और फ्लॉप गाने का? ये फॉर्मूला तो सारे हिट गाने क्यों नहीं बनते फिर, है ना? तो फ्लॉप क्यों होता है गाना कोई, बिल्कुल, है ना? तो नहीं यार फिर भी अब ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते आप। आपने कहा है कि आप अब ज्यादा अवॉइड करते हो, आप ज्यादा सोशली जाते नहीं हो। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कैसे बचना है ऐसे लोगों, क्योंकि उनका स्तर तो वही है ओके, यार कुछ ऐसा करो कुछ वैसा करो। तो मैं अब डायरेक्टली बोलता हूँ, मैं यार 5 लाख रुपए दे दो, जैसा बोलोगे वैसा गाना बना देंगे। फिर वो बात ही चेंज हो जाती है। ओके, हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग हैं बहुत सारे, मैं समझ तो सकता हूँ। ये एक सोशलाइज कम करने का भी रीजन बहुत बड़ा है कि आप 2 घड़ी किसी के साथ बैठ लें और उसको पता है कि इसका पिछला गाना चला नहीं है, तो वो भर भर के ज्ञान बक्से आपको डिलीवर कर देगा उस वक्त। ऐसा है ना, कैसा है? ऐसा है कि आप तो मुझसे बड़े हैं वैसे, अच्छा तो हाँ, शायद कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आप कौन सा मुझे मारेंगे? मैं नहीं मारता किसी को। हाँ, पहले पहले पुराना टाइम था अब वो। तो अच्छा, तो दारू कौन सी पीते हैं आप वैसे? यार दारू तो बंद ही है अब, अच्छा, अभी नहीं पीते, बंद है? क्योंकि वही अगेन सेकंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स में कुछ ज़्यादा बैटिंग कर ली है ज्यादा हो गई थी। इन अ वे कि हाँ एक यंग एज में आदमी कर लेता है कहीं कुछ। हाँ, तो अब आई ट्राई नॉट टू, ओके, क्योंकि उससे थोड़ा क्या है कि एनर्जी लेवल्स में फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल वो तो है। तो अब क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस हूँ अपने काम को लेकर, शायद पहले उतना नहीं था, ओके, क्योंकि वो सडनली मिल गया था, मुझे नहीं पता था। अब जो भी कर रहा हूँ वो बहुत मेहनत से और लगन से कर रहा हूँ। ओके, तो अभी अब नहीं पीते आप? नहीं, अब नहीं पीता। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, या कभी कभार चलता मैं है? यार ब्रेक्स मेरे लंबे होते हैं फिर, ओके ओके, वैसा नहीं है। तो चलिए, तो जब पहले पीते थे कौन से ब्रांड पीते थे? यार ब्रांड अच्छे ही पिए, जो भी पिए, ऐसे कोई ब्रांड नहीं पिए नाली में गिरने वाले। तो अच्छे ही स्टैंडर्ड के ब्रांड पिए हैं ओके, ऑलवेज। आई एम वेरी वैसे सिलेक्टिव अबाउट ब्रांड्स। आई अच्छा, वाज इवन, मैं अपनी हर चीज़ में बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ, ओके, कुछ भी हो। मैं मतलब आई डोंट कॉम्प्रोमाइज इजीली कि मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी खा लूँगा, कुछ भी पी लूँगा, वैसे नहीं। अच्छा, बहुत मुझे अच्छा खाना पीना रहना सहना बहुत अच्छा लगता है, सिंपल, ओके। अच्छा, गुड लाइफस्टाइल आई लव। हिमाचल में बहुत सारे सिंगर्स हैं ना, जो सच में आपको लगता है ना कि ये अच्छे सिंगर हैं? अगर मैं बोलूँ कि 100 में कितने परसेंट ऐसे सिंगर है जो आपको लगता है हाँ इतने परसेंट हमारे हिमाचल में बहुत अच्छे सिंगर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल के लिए? यार मेरा ना थोड़ी सोच अलग है। आपके सवाल का जवाब जो है, मैं हर उस इंसान को सही मानता हूँ जो अपने सच्ची मन और लगन से मेहनत कर मेहनत रहा है कर और रहे हैं, कर ओके। रहा है। मैं कोई नहीं होता किसी को जज करने वाला। नहीं, हाँ, आई थिंक मेरा सवाल थोड़ा गलत तरीके से पूछ लिया नहीं मैंने। इन अ वे कि नहीं, आपका सवाल सही है कि आपको प्रेफरेबली कोई प्रेफरेंस है, अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं है अगर मुझे नहीं अच्छा लगता तो वो सही नहीं है। ओके, मतलब किसी को अच्छा लग अपनी सकता अपनी है। चॉइसेस की बात है, कईयों को मैं नहीं अच्छा लगता तो वो कोई गलत बात नहीं है, ओके ओके, है ना? सबका यार सब अपनी मेहनत करते हैं, देखो अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बहुत सी चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट जहाँ से गुजरता है। मैं किसी को ज़्यादा बोल दूँ, किसी को कम बोल दूँ तो वो सही नहीं है। मतलब जो अच्छी मन से, अच्छे लगन से काम कर रहा है वो सब सही है। ओके, तो आपके हिसाब से जब से आपने शुरू किया था और अब तक कितना ज़्यादा चेंज आया, एक अच्छा चेंज कितना ज़्यादा आया हिमाचल में म्यूजिक को लेकर के? यार बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव चेंज है। मैं पहले देखता था सिलेक्टिव आर्टिस्ट, बड़े जो हम जब छोटे थे तो बहुत सिलेक्टिव नाम होते थे हमारे टाइम पे, जो बड़े बड़े सिंगर्स हुआ करते थे। आज तो मतलब मुझे लगता है हर गांव में एक सिंगर पॉपुलर है बिल्कुल बिल्कुल है। है ना? तो वो एक एडवांटेज है, एक प्रोग्रेस ही मानूंगा कि बच्चे आके आगे या यंगस्टर्स आके वापस जुड़े, उन्होंने फोक को, चाहे वो जैसे भी कर रहे हैं। अब कुछ बोलते हैं ना यार ईडीएम कर रहे हैं वो थोड़ा उसमें, तो यार ये आजकल उनकी गलती नहीं, उनकी एज के हिसाब से वो चीज़ सही ओके, है ना? तो वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या कर रही है, जो भी कर रहा है, ओके, एनीवन इज डूइंग, वो सही कर रहा है और करते रहेंगे तभी पता लगेगा। सब अच्छा ही कर रहे हैं, खुशी होती है देख के, बहुत खुशी होती है। लोग अलग अलग तरीके से, कुछ कोई रैप कर रहा है पहाड़ी में, कोई नई EDM नई कर चीज़ें रहा है, आ रही है ना। हाँ अच्छा लगता है। ऐसी ही प्रोग्रेस होती है भाई, बंद के कभी प्रोग्रेस नहीं हुई है।
जितना खुलेंगे। यानी वो ये कहते हैं ना कि हर एक जो रेवोल्यूशन के पीछे ना वो एक जिद होती है। ओके, तो वो एक आर्टिस्ट में जिद है, देखता हूँ मैं आजकल के यंगस्टर्स में लगे हुए हैं, तो आप करते देखते रहते हैं हैं। देखते हैं हाँ, आप। बहुत ओके, अच्छा है, वेरी नाइस। तो भाई सोशल मीडिया आज की हमारी जनरेशन है, हम लोग तो खैर हम तो मैं तो 90s का हूँ, तो आज की जो जनरेशन है मतलब 2000 के बाद की, तो उनका पूरा लाइफस्टाइल ना सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। करेक्ट है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट हैं आई थिंक उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है, कितना सही है और कहीं गलत भी हो सकता है कुछ ना कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यार वो ऐसे देखते हैं हम इस चीज़ को, नहीं हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हाँ बिल्कुल, होते हैं, सही गलत अच्छा बुरा वो सब तरफ। कोई भी जनरेशन का टाइम हो, कुछ भी हो, जब वो पेड था इंटरनेट तब भी ऐसी चीज़ें उठती थी, यूज़ तो तब भी किया जाता था। हाँ इतना एक्सेस में नहीं होता था, फ्री नहीं होता था। पर आजकल ये है कि इसका जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आर्टिस्ट को ना अब एक भाग दौड़ उतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, वो बचता है। आप अपना कुछ जो आप में टैलेंट है, यू कैन पुट इट ऑन द यूट्यूब और वॉट एवर, यस, चैनल बनाकर अब आप डाल सकते हो दुनिया के सामने। वो चीज़ अच्छी हो गई तो आप जा भी सकते हो, कहीं पहुंच भी सकते हो। एक एक्सेस मिल गया, एक्सेस कार्ड है आजकल कि वो उतनी, वो बॉम्बे जाना सबके लिए जरूरी नहीं है, वो इतना इजी भी नहीं है कि बॉम्बे जाकर ही, नहीं पहुंच क्योंकि सकते कई आप। लोग कहीं से भी कुछ भी अब आदमी कहाँ से क्या पिक हो जाए। सोशल मीडिया का ऐसा है ना, यहाँ पे बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े धुरंधर भी रह जाते हैं और बड़े से बड़े बंदर भी कई बार पिक हो जाते हैं। ओके, इस चीज को मैं एज ए कंट्रोवर्सी और किसी को ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। बड़े से बड़े धुरंधर, आई मीन टू से कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है बॉम्बे में जो क्लासिकल में महारत, वेस्टर्न क्लासिकल में नेक्स्ट लेवल, सिंगिंग उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच ही नहीं पाए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। ओके, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कुछ भी नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, हिमेश रेशमिया बहुत बड़ा नाम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत बड़ा नाम है इंडिया का। उसने रानू मंडल एक मैडम थे, उनसे गाना, क्या था वो, मुझे ना उस चीज़ से आपत्ति है। उससे बेटर अगर आपने किसी पोटेंशियल वाले इंसान को जो आपके पास आता है, ऑडिशन देता है जस्ट फॉर द ये सस्ती चीप पॉपुलैरिटी है ये, क्योंकि या तो उनको आपने ऐसी जगह पहुंचा दिया, बना दिया कि वो भाई आज की डेट में भयंकर गाने गा रही हैं, लाइव शोज कर रही हैं, वेयर इज शी, क्योंकि उनका वैसे भी करियर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो शी वाज नॉट प्रोफेशनल। वो तो सोशल मीडिया पे बस एक, आपको एक लेडी दिखी, वो किसी ने वायरल किया एंड यू पिक्ड हर अप, आपने उसको गाना गवाया जी। उसका फायदा क्या हुआ? एक जो पोटेंशियल, जो जिसमें था, जो कर सकता था, मेहनत जो सीखा हुआ बंदा है, उसको अगर चांस मिलता तो सोशल मीडिया का ये ड्रामा बड़ा मेरे को समझ नहीं आता है। और दूसरा ये जो भागते हैं ना कि लाइक्स व्यूज मेरे इतने हो गए, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रहे हैं, फिर वो अच्छा इस गाने के व्यूज नहीं, अगर कोई गाने के व्यूज नहीं हो रहे तो वो खराब गाना नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। हाँ बिल्कुल, किसी भी सोशल मीडिया की बुक में, एनसाइक्लोपीडिया में कहीं नहीं लिखा है कि गाने के व्यूज नहीं है तो वो खराब गाना है। आजकल पैसे देकर भी व्यूज खरीदे जाते हैं, ये याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। ये जो हमें लगता है ना ओवरनाइट 10-10 मिलियन, कैसे हो जाता है? एड्स लगाते हैं उसके लिए, पैसा खर्च करते हैं। पैसा यार, मनी अट्रैक्ट्स मनी, तो वो बहुत सिंपल है। और यंगस्टर्स को थोड़ा इस चीज से बचना चाहिए। ये जो व्यूज खरीद खरीद के आप इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर तो बढ़ा लोगे, है ना पर वो फेक है। खुद से झूठ मत बोलो। आई थिंक ये बात एकदम सही कही आपने, खुद से झूठ मत बोलो। आप मुझे लोग बोलते हैं यार इतने साल से कर रहे हैं, आपके 10,000 भी नहीं हुए। तो मुझे समझ नहीं आती है बात। मैंने कहा क्या हो गया उससे, फर्क ही क्या पड़ता है? ठीक है, एक हद तक चलिए ठीक भी है सोशल मीडिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं यूज नहीं करता। हाँ बिल्कुल, लेकिन आई डोंट, क्या मैं 10 दिन में 2 लाख कर दूं चाहूं तो? सबको पता है क्या होता है। ये बात तो सही है आपकी, पर उससे हासिल क्या होगा मुझे नहीं, ये चीज मैं बड़ी तरीके से समझ चुका हूं कि ये फेक, जो आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स सुसाइड क्यों करते हैं, यंग इन्फ्लुएंसर्स। कितने लोगों ने, पीछे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हाँ बिल्कुल, पॉपुलर होने के बाद वो पॉपुलर हो गए, फिर थोड़े टाइम बाद उनको थोड़ा डाउनफॉल आ गया होगा, हैंडल नहीं होता है, दे गो वैनिश, खत्म हो जाते हैं लोग।
नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है आई थिंक, बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा है, और ये समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है पेरेंट्स को अपने बच्चों को कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं। अगर नंबर्स नहीं बढ़ रहे कोई बात नहीं। ये यार एक चीज़ बहुत सिंपल है यार, देखो अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं ना, तो जितना जिसके भाग्य में है ना वो मिलना है। ओके, आप सोचोगे ना कि सब कुछ ही, तो ऐसा नहीं होता है। अभी आपकी भगवान वाली बात सुन के मुझे ध्यान आया, आप ये जो आपकी सेकंड इनिंग है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरफ आपका ज़्यादा झुकाव हो गया, अध्यात्म की तरफ या अपने भगवान की तरफ? हाँ यार, मैं बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहता हूँ, ओके। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे सबको पता है एक फेज़ आया, लमन लमन लमन, फिर एकदम से गायब। वो जो 4 साल गैप पड़ा, आजकल के बच्चे उनको पता भी नहीं है कि ये बिल्कुल। बंदा कौन है या ओके। कि गाने क्या हैं। हम्म। तो उसका एक वो रहता है। बाकी फिर जो रिवाइवल हुआ है वो स्पिरिचुअली ही हुआ है, वापस भगवान की चरणों में जाके। ओके। अगेन दैट आई मेंशन एवरीवेयर, जहाँ पे जो भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं नीम करोली महाराज जी, कैंची धाम उत्तराखंड में हाँ, है। उत्तराखंड में, यस यस। तो बस वो बुला लिया था उन्होंने, वो मुझे नहीं पता मैं कैसे वहाँ चला गया, कैसे मेरे सामने चीज़ें आई, कैसे वो प्लान बना। जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा था मैं बहुत डिस्टर्ब, लाइफ जैसे टूट, जैसे ख़त्म नहीं होता आदमी, हताश, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, करना तो Okay. म्यूज़िक था वो भी छूट गया है ना, वो ठेकेदारी हो रही है वो भी छूट गई है, कोविड आ गया, बीमारियाँ लग गई, कई कुछ हुआ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली है, बेटी है, वाइफ है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, है ना। लोगों को लगता है कि ये बस चमक धमक जो चल रही है आसपास यही सब कुछ है, रियलिटी बहुत दूर अंदर है। की चीज़ें कुछ और होती है जो हाँ, सबको नहीं पता बहुत होती। कुछ चलता है। मैं आई एम श्योर जितने भी हम यहाँ हैं सबकी अपनी एक स्ट्रगल है, बिल्कुल, वो तो है। और हर इंसान जिंदगी में चाहता है कि वो एक बेटर प्लेस पे पहुंचे, जी। खुश रहे, लेकिन उसके पीछे जो वो जो स्ट्रगल और एफर्ट्स हैं वो बहुत। ओके। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे बहुत एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। आप कब गए थे वहाँ पे? मेरे को, मैं अब तो 3 बार जा चुका हूँ। मेरे फर्स्ट को टाइम कब गए थे? मुझे लगभग मैं 2000 हाँ 22 में गया था। 22 में गए थे। फर्स्ट। ओके। पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं तो भी वहाँ जाके वो आई। हाँ यार, वहाँ पे मुझे बहुत एक, मैं बोल रहा हूँ ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी कोई चीज़ हुई, और जो भी मेरे मन के अंदर जो रहता था, दुख, गुस्सा, घृणा, वो मैं सब छूट गई। वो पहले थी घृणा, गुस्सा। डिस्टर्ब आदमी पर यार, सफरिंग चलती है तो आदमी क्या खुश तो रहेगा हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसको किसी पे भी, किसी की भी बात पे वो गुस्सा आ सकता है। जब आपका समय सही नहीं लगता तो आदमी भी वैसे ही ये बिहेव कुछ भी करता कर है। सकता है इंसान, बिल्कुल। पर ये चीज़ को समझना जरूरी है कि अगर समय, अब जैसे कोई सिचुएशन है, अगर टाइम, अब ऐसा नहीं है टाइम दोबारा खराब नहीं होता या होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, अप डाउन। पर अब ये समझ आ गया कि समय है, इसको समझना पड़ता है, एंड वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू मूव ऑन। इसीलिए भगवान ने हमें हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया है। बिल्कुल। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चले ही रहते हैं। हाँ यार, सबके होते हैं, मेरे भी हुए। उनको बार बार क्या व्याख्या करना कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे को ये हो गया, मुझे ये सब ना ज़्यादा बोरिंग लगता है। चलिए, हाँ, खैर। आई लव टू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, क्या कर सकते हैं। मेरे को एक चीज़ का पता नहीं ना, भगवान की बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं कुछ सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ पता नहीं होता कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे या कितने पैसे लगेंगे, बस वो हो जाता है भाई। जो सोचा वो हो जाता है। मतलब मुझे नहीं पता होता कि यार जैसे रुपेंद्र यार वो करना है, यार ऋषिकेश में जाके करना है, बस ये सोच है, और वो खुद ही हाँ हाँ, वो चीज़ें फिर चैनलाइज होती हैं, क्योंकि आप अगर एक अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाओगे इस चीज़ को करने, वो नेचर हेल्प करता है, भगवान आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल। आप पहले हताश बैठे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हार चुका हूँ जिंदगी से, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, तो वो भी बोलेगा बैठा रहा फिर। मतलब खुद से एक वो रहना चाहिए ना अंदर से, हाँ मुझे करना है। हाँ यार, ये आप ही हो जो कर सकता है जिंदगी में कुछ, कोई आपको उठा के थोड़ा ले जाएगा। बिल्कुल। जब भूख लगती, खाते हो ना खाना अपने हाथों से, तो बस हंगर बहुत जरूरी है। हंगर आदमी में ऐसा होना चाहिए कि मेरे को करना है, बस मुझे नहीं, अगेन जैसे मुझे नहीं पता होता कि ये कैसे होगा, करना है यार। ओके। अच्छा, तो आपके कुछ बाहर के लोगों के साथ भी कोलैब हो रहे हैं? हाँ यार, काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी मैं ऑन कैमरा ये सब, अभी आई एम नॉट अलाउड टू बोलने का है नहीं, तो मतलब ऐसे थोड़ा आइडिया दे सकते हैं? हाँ, मतलब अच्छी जगह ही चीज़ें होने वाली हैं फ्यूचर में। ओके। और
भगवान ने चाहा और आप लोगों का प्यार रहा तो अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे मैं आगे। चलिए, हमारा तो हमेशा आपके साथ प्यार है, हमारी दुआ है। थैंक यू अच्छा, आपकी फैमिली में अभी और कौन-कौन है? यार। मेरी वाइफ, मेरी बेटी है 3 साल की, ओके। अद्रिजा, हुँ, माय वाइफ हिमानी एंड मी। वी आर स्टेइंग इन, हम यहाँ कुल्लू में रहते हैं। ओके, मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दादी, वो सुंदरनगर में रहते हैं। वी हैव गॉट होम। वैसे मैं मंडी से बिलोंग करता हूँ। ओके। मंडी प्रॉपर सुंदरनगर मंडी, से? मंडी प्रॉपर से, मंडी जो टाउन से? मंडी टाउन से। ओके। वहाँ पे हमारा घर है, पुश्तैनी जो घर है। जी, जी। और पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद फिर वो सुंदरनगर सेटल हो गए, उन्होंने ओके। वहाँ पे बनाया है। तो और आप यहाँ पे रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे कुल्लू ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये पूछना है, आपको कुल्लू इतना ज़्यादा पसंद क्यों है? यार कुल्लू सबसे पहले तो यहाँ मेरे दोस्त हैं, जो सारे दोस्त मेरे यहीं के हैं, यहीं के हैं? ओके। एंड माय गुड फ्रेंड्स, लवेबल फ्रेंड्स। मेरी जो कांस्टेंट सपोर्ट है वो कुल्लू में बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे यहाँ पे। हाँ, हम भी हैं उनमें से। हाँ हाँ बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं, पर यहाँ कुछ ना यार, पता नहीं यार, शिव नगरी करीब ऐसा लगता है। सामने बिजली महादेव, जब सुबह उठ के देखता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो एक अलग ही कनेक्ट होता है। ओके। और दूसरी बात जो सबसे मेन है, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल बातें हैं, जो एक प्रैक्टिकल बात कहूँ तो एज एन आर्टिस्ट जितनी वैल्यू ये हेल्प करती है, या इसने मुझे ग्रो किया है, जो सेकंड इनिंग्स आप कहते हैं ना, यहाँ जी, पे जी। आके मैंने गाने लिखे बनाए। ओके। जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वो बहुत अमेजिंग है। ब्यास है, लाइक आप तो यही रहते हो, नहीं, आपको पता बिल्कुल, है बिल्कुल। यहाँ की जो हवा है, पानी है, एंड जी। सही है यार। ओके। वो दूसरा, शादी भी यही हुई है, मेरे इन-लॉज भी कुल्लू में ही हैं। तो अच्छा, अ, तो भाभी जी यहीं के हैं? भाभी जी सेटल्ड नहीं है, उनके पेरेंट्स। ओके। मेरे जो ससुर जी हैं वो चंबा से हैं वैसे। अच्छा, ओके। सास कुल्लू से हैं। ओके, ओके। दे आर ये भी एक सेटल्ड हियर। कनेक्शन। हाँ। ऐसे सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर आपकी नज़र में है, जिनको आप काफ़ी देखते हैं, आपको लगता है ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं? मैंने ना ज़्यादा काम किया नहीं है यहाँ पे, ओके। क्योंकि मेरा फोक करने का तरीका बहुत अलग। जिस तरह का काम मैं करता हूँ या टीम लमन ने किया है, वो अभी तक उस तरह का काम, यहाँ पे नहीं हुआ है। वो ओके, वो पैटर्न ही अलग है। हम नाचने के लिए गाने नहीं बनाते। ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो एक, जो हमारे यहाँ जो नाटी चलती है, जी, जी, चाहे वो जी। अपर की कहीं की भी हो, तो उनका एक अलग बीट सिस्टम रहता है, यहाँ उस पे पे ही मैक्सिमम गाने बनाते हैं, जितने भी चाहे हम्म, बड़े सिंगर्स हैं हमारे, हम्म। जो लाइव शोज करते हैं जो है, तो उनका एक पैटर्न बीट का वही रहता है। ओके। मेरा थोड़ा या आप सोच लगे कि मीनिंगफुल गाने, जैसे आपने बोला कि थोड़ा यार मेडिटेशन, मजा आना चाहिए थोड़ा, तो मैं उस तरह का गाने बनाता हूँ। तो वो बहुत कम मैं देखता हूँ। ओके। कम क्या, वो मैं देखता ही नहीं, एक तरफ से देखूं तो। आपकी पोस्ट पे मैंने देखा था, आपने एक पोस्ट लिखी थी कि अब से आप जो है कवर सॉन्ग्स नहीं गाएंगे। आई थिंक आपका लास्ट सॉन्ग रुत था, राइट? तो ये डिसीजन क्यों लिया अभी? यार क्या है ना कि ऐसा लगता है कि 10 साल काम करते करते हो गए तकरीबन। तो अब जब कवर ही गाता रहूंगा तो खुद के गाने कब करूंगा। आई थिंक आपके पास बहुत सारे गाने जो आपने खुद से लिखे अब हैं। मैंने बहुत गाने लिखे हैं। मैं फोक गानों को भी, ऐसा नहीं कि फोक गाने बंद कर दिए हैं। नहीं, पर अभी तो आप, अगर मैं फोक की बात करूं तो जितना पहले गाते थे ना, अब आपने काफ़ी आई थिंक कम कर दिया वो फोक गाना। मैंने बंद कर दिया है फिलहाल। मैं आपको ओके। बताता हूँ, पहले ये था कि जैसे कवर्स की बात आपने की, तो कवर्स यही है यार कि मुझे ना काफ़ी, जो मेरे क्लोज हैं लोग, हम्म, वो बोलते थे या बोलते हैं कि यार इतना अच्छा गाते हो, इतना टैलेंट है, इतना अच्छा लिखते हो। बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने कहा यार, बोलते जो तुमने करना था हिमाचल में, जो एक अवेकनिंग लानी थी, वो ले आए। वो आप ले आए। अब आप अपने, कई लोगों को रहता है, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मिलते हैं तो कई बार कि सर आप अपने गाने कब करेंगे, आप इतना, उनको पता नहीं क्या वो पोटेंशियल दिखता है ओके। कि अपने पर गाने वो हैं। है ना आपके अंदर। ऑब्वियसली फिर वो चीज़ें, फिर एक रीज़न वो भी है कि मेरी जो एक सुनने वाली जनता है, कुछ हिस्सा जो मेरे को सुनता है हिमाचल का, म्यूजिक लवर्स जो हैं, कुछ हिस्सा। ऑब्वियसली सबका अपना अपना टेस्ट है। ओके, ओके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यार, नाटी भी एक बड़ा अच्छा वो है, नहीं, फोरम खैर है। वो तो हमारा है ही, एक है फोक ना? कल्चर है, उसको भी जिनका वो जोन है वो उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं, पर आप भी अपने जोन में अच्छे हैं। ऑब्वियसली अच्छा हूँ तभी तो इस मकाम पे हूँ, एग्जैक्टली। है ना? तो फिर कवर्स का ये है कि वही है कि अब अपने गाने करने हैं। और फोक कम करने का या ना करने का रीज़न ये है कि यहाँ मार्केट बहुत लिमिटेड है यार। हमारा जो फोक है ना, उसकी जो
मार्केट है वो बहुत कम है। हमें बहुत कम बार बुलाया जाता है हिमाचल से बाहर परफॉर्म करने, रिप्रेजेंट करने अपने फोक को, बहुत कम। ओके। मैं चंडीगढ़ गया, उत्तराखंड गया, हद से हद इतना, इससे ज़्यादा पहुंच ही नहीं पाया कहीं। ओके। और अगर आपको ज़्यादा वाइड ऑडियंस केटर करनी है तो आपको हिंदी गाने तो, और वो पूरे नेशन और में ऑब्वियसली चले। मेरा दूसरा क्या है ना कि एक प्लस पॉइंट है कि मेरा जो लहजा है और जो गाने का तरीका है वो पहाड़ी वाला, जैसे ठेठ पहाड़ी का होता है ना एक, वो नहीं है। वो एक अच्छी चीज है मेरे अंदर, जो मेरे को डिफरेंट, जो अलग बनाती है दूसरे सिंगर से, थोड़ा बाकी अलग सिंगर से, जो बनाती अलग करती है वो ये चीज है कि जो लहजा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है कि पहाड़ी बंदा गा रहा है, यस, ये वैसा बात तो नहीं सही है। लगता। तभी वो शायद जो मेरे को, जैसे साउथ इंडिया में भी गाने सुनते हैं कुछ लोगों का, मेरे को पता नहीं केरला से कॉल आया था, अच्छा। मैसेज आया था, गॉट मैसेज फॉर पिया ना जा। पिया ना जा। हाँ, ओके। उसके लिए काली घगरी के लिए मुझे पता नहीं कोई बंदा बैठा था, वो फ्रांस में था, इंडियन है, उसका फोन आया था। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत ऐसे कि आप है हिमाचली पर लगता नहीं है कि आपका जो लहजा एंड जो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वैसा नहीं लगता है, तभी वो कनेक्ट कर जाते हैं बाकी लोग। रीच ज्यादा रहती है ना इस तरह के हाँ, सॉन्ग्स और की। हिंदी का वही है यार कि हिंदी तो फिर ऑल ओवर समझी भी जाती है, बोली भी बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल, मैक्सिमम जो बोली जाती है समझी जाती है हिंदी जी, है। जी। तो फिर वो हिंदी गाने करना ये एक प्रेफरेंस, और खुद अब लिखते ज़्यादा अच्छा है हिंदी में, क्योंकि मेरे को पोइट्री का बहुत शौक है शुरू से, गज़ल्स में बहुत ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो कि जगजीत सिंह जी जिनको अपना गुरु मानता हूँ। ओके, तो भाई थोड़ा ना वो ऐसे फास्ट चलते थोड़ा सा, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें पूछूंगा रैपिड आपको। फायर। रैपिड फायर, हाँ यही नाम दीजिए उस चीज़ को। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। आगे पूछ सकता हूँ, इतने पूछूं? पूछो। क्यों? बिकॉज मैं ना एक क्वालिटी जो देखता हूँ, एक्टर तो और भी बहुत सारे रहे हैं, और भी होंगे स्ट्रगलिंग, पर जो मेहनती, उस बंदे का भी बहुत गंदा फॉल आया था, या बिल्कुल। और फिर जब आए हैं तो फिर मतलब Full on छा गए। दिवाली हो गई। हाँ, ये बात तो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इंसान जो छोड़ता नहीं, जो जिद होती है ना जिसमें, जिसकी आप बात कर और रहे जिसमें थे। नो गॉडफादर नथिंग, हम्म। कहाँ स्क्रैच से उठ के किंग खान बनना, मतलब ये बात तो है। दुनिया फैन है यार। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वन मोर रीजन, इज अ वेरी गुड फैमिली मैन ऑल्सो। हाँ, ये बात तो है। हम बिल्कुल सीखने दिखती है लायक वो चीज़ है, चीज़। सीखने लायक चीज़ है। वो दुनिया, बॉलीवुड सारा कहता है कि जितनी इज्जत वो औरतों की करता है ना आदमी, ये बात तो सही है। तो वो सीखने वाली बात है। ओके, और आपके फेवरेट सिंगर? सिंगर मेरे एक तो मैं खुद, ओके। हाँ ऑब्वियसली यार, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ भी सिंगर ही हूँ, तो मैं फेवरेट हाँ नहीं हो जी, सकता। हाँ जी, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पर माय माय गुरु श्री लेट जगजीत श्री सिंह। जगजीत सिंह जी। ओके, और फीमेल एक्ट्रेस कोई है आपकी फेवरेट? यस ऑफ कोर्स, दीपिका पादुकोण। क्या उसका भी एक रीज़न है या सिर्फ एक्टिंग ओनली, या उसके अलावा नहीं, भी? उसके बहुत सारे रीजन है, वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। अच्छा ऐसा? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ। आपका फूड में कौन से फूड में ज़्यादा दिलचस्पी है? कौन सा फूड ज़्यादा खाते हैं आप? मेरे को घर का खाना, कुछ घर भी का खाना। कुछ भी बनाओ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कुछ भी। एनीथिंग, मतलब घर का हो, उसमें चाहे कुछ भी बनाओ। एंड मेरे को जो ये हाईवेज पे ढाबे होते हैं ना जहाँ ट्रक हाँ। वाले रुकते हैं, हाँ 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 हाँ। ये बड़ी अच्छी दाल और रोटी खाने का बड़ा मजा आता है वहाँ पे। तो आपको- करारी करारी रोटी और दाल मखनी, हाय हाय हाय, हाँ उसका तो मजा मंजी कुछ पे और। बैठ के ना वहाँ। हाँ हाँ। माउंटेन्स और बीचेस? यार कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। आई लव इट, मतलब मैं सब कुछ ही, सब कुछ अच्छा लगता है आपको? हाँ, पर ऐसा है कि ज्यादा देर उधर साउथ में नहीं रह सकता, ओके, वो पहाड़ फिर याद आने लग याद जाते आने हैं। लगते हैं। हाँ। ओके, आपका फेवरेट कलर? मेरा कलर ग्रीन। रीज़न? पता नहीं यार, मैं कुछ भी ग्रीन ही उठा के ले आता हूँ, या ग्रीन ही, मेरी वही परेशान हो जाती है कि ग्रीन ग्रीन क्या, हर तरफ ग्रीन। हाँ, यहाँ भी ग्रीन है, क्योंकि देखो। माय माय दिस अर्थ इज, कर्टन भी ग्रीन है आपके? मेरे माय मदर नेचर इज ग्रीन, हाँ, माय ये बात अर्थ तो इज सही। ग्रीन, माय प्लांट्स आर ग्रीन व्हिच आर गिविंग अस लाइफ, तो इसलिए मेरे कलर्स फेवरेट। बर्फ पसंद है? बहुत ज्यादा। इस बार नहीं आई, पता है ना आपको? क्यों नहीं? अभी आई मीन जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं जिस आई। दिन पड़ी हम तो पहुंच गए थे मनाली। मनाली पहुंच गए अरे थे। बिल्कुल। आपको सॉन्ग्स कैसे पसंद हैं? मैं यार सब तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, हर तरह का। ज़्यादातर? ज्यादातर आजकल मैं इंस्ट्रूमेंटल सुन रहा हूँ, क्लासिकल, क्लासिकल ज़्यादा? ओके, आजकल जैसे सरोज सुन लेता हूँ, अमजद अली खान जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी फ्लूट, राकेश चौरसिया जी, जाकिर हुसैन जी ओके। तबला। तो मैं आजकल इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा सुन रहा हूँ। कॉमेडी पसंद है? बहुत ज़्यादा।
हु इज फेवरेट? मेरा फेवरेट यार, मेरा फेवरेट जॉनी लीवर है यार। जॉनी लीवर जी, अच्छा। हाँ, बचपन हमारा उनको देख नहीं के ही यार, गुजरा है। मतलब हमारे लिए तो कॉमेडी जॉनी लीवर ही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल। बाद में बच्चे तो बाद में आए हैं। बाप तो बाप ही है। बच्चे बाद में आए, हाँ बच्चे बाद में ही आते हैं। उससे पहले ओल्ड उसमें महमूद जी होते थे। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट हिंदुस्तान में तो सबका क्रिकेट ही होता है। हाँ, आपका भी है? लिटिल मेरा लॉन टेनिस। अच्छा। आई प्ले लॉन टेनिस। आप थोड़े अलग हैं। बाद में अच्छा। इंजरी हो गई थी मुझे, एक सर्जरी हुई थी मेरी पीजीआई में, अरे अरे, अच्छा तो वो भी खेलते हुए बॉल लगा था लेफ्ट लेग में, इधर एंकल में, अच्छा। तो इट कन्वर्टेड इनटू बोन कैंसर। तो मैं 1 साल बेड पे रहा था। ओहो, ऐसा भी वेरी हुआ है? वेरी 96 में यहाँ से देख ऑपरेटेड हिप बोन एंड यहाँ नीचे डाली पैर में। कौन सी क्लास की बात है? 8th 96 में। वो कहाँ खेल रहे थे, स्कूल में या ऐसे ही अपने दोस्तों के हाँ, साथ? पुलिस लाइंस धर्मशाला में ग्राउंड है जो अच्छा, स्टेडियम। ओके ओके। पहले वही होता था ग्राउंड, एक पुलिस लाइंस जो है वहाँ पे हम्म। खेलते खेलते बॉल लगा था। कितना टाइम रहे फिर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल पे 2-2.5 महीने, बाकी चल नहीं सकता था, प्लास्टर होता था यहाँ तक, नी से ऊपर तक, और यहाँ बैंडेजेस की यहाँ से बोन निकाली थी, हाँ 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 हिप हाँ। बोन। अरे तो रे मैं रे। 1 साल बिस्तर पे था। ओके, जब किसी ने उंगली की हो जानबूझ के, कभी पीटा है किसी को? नहीं यार, अब कैसे बोलूं कैमरे पे। नहीं, हो जाता है, मतलब उसमें क्या है। मुझे बहुतों ने पीटा है। आपको बहुत ने पीटा है? झूठ बोल रहे हो। चल नहीं, समझ हो जाना। जाता है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। चलो, बड़ा अच्छा लगा मुझे वैसे आपसे बात हाँ, करके ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप बस, लोग आए। नहीं खैर, हमें अतिथि तो देवो भव। हमें तो आना ही था। नहीं हम तो सोच रहे थे आप कब जैसे हम आपको पकड़े हैं। नहीं, अच्छा किया यार, अच्छा और किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस लास्ट में, हमारा नया नया हमने ये टॉक शो शुरू किया है, अच्छा। हमारी ऑडियंस को कुछ कहिए ना प्लीज। तो देखिए जी, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है, और इसके साथ जो और भी इनके मेंबर्स हैं टीम में, ये भी बहुत लविंग है, हार्ड वर्किंग है, और सबसे अच्छा है कि इनका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। वट एवर यू डू, अगर आप एक अच्छे इंटेंशन और एक अच्छी नेचर के साथ करेंगे तो सामने वाला वैसे ही कंफर्टेबल हो जाएगा, और वो मतलब एड ऑन हो जाता है प्रोडक्ट में। तो इट इज़ द क्वालिटी विच आई लुक अप टू इन पीपल। तो वो आप लोगों में है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ इनके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आने वाली हैं, एंड Thank आई you विश भाई। देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू Good सो luck. मच भाई। और भाई का गाना 2 दिन के अंदर आने, भाई आपके गाने का टाइटल क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत। लेकिन जब तक ये शो आएगा शायद वो ऑलरेडी आ चुका होगा, लेकिन जब भी आप ये शो देखेंगे तो उसके बाद भी जिन लोगों ने ये गाना नहीं देखा होगा, तब ज़रूर मोहब्बत जाके देखें लमन यूट्यूब चैनल पे। अब खाना पीना करते हैं। हाँ, पीना नहीं, खाना करते हैं। खाना साथ में, ये लोग पानी भी पी लेते हैं ना, सादा ही पीते ना। सादा पानी पीते बिल्कुल। उसमें कुछ नहीं मिलता। और चलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो गाइज, अच्छा सॉरी, वो पीछे से बोल रहे हैं। हाँ। एक गाना सुनाई दीजिए ना। गिटार है आपके यहाँ पे? ओके, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं, आप सभी आ जाओ उधर, ठीक है, फिर मजा आएगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए हमारी फरमाइश पे अभिषेक भाई का ये प्यारा सा गीत। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक ताडेरा तेरा चंबेरे चौगाना, ओ दूजा लाई
दिता भर मोरा दूजा लाई दिता भर मोरा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना ओ शिव कैलाशों के वासी नौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। हर हर महादेव।